सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक मेरे दोस्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अडयाला जेल में है। आप हालात की इस खराबी की बेशुमार वजूहात तलाश कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में एक वजह बहुत अहम है। कुदरत ने इस शख्स को फ़ाइटर बनाया है। फ़ाइटर में बेशुमार खूबियाँ होती हैं, मगर इनमें दो खौफनाक खामियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये हमेशा जीतने के बावजूद फ़ेल हो जाते हैं। आप चंगेज़ खान से लेकर अमीर तैमूर, नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर तक दुनिया के तमाम बड़े फाइटर्स का प्रोफाइल देख लें। ये लोग आपको कामयाब होने के बावजूद कोई देर पर रियासत, कोई अनमेट फुटप्रिंट या कोई ऐसी लेगेसी छोड़ते नज़र नहीं आएंगे जिसे आने वाले लोगों ने कैरी किया हो। लोगों ने सदियों तक इनका तज़किरा किया या लोग इन जैसा बनना चाहते हों। ये लोग तारीख में हमेशा केस स्टडी के तौर पर लिए जाते हैं। लोग और इदारे इनकी फ़ाइल उठाते हैं, पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हम कुछ भी करें, लेकिन हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह, ये लोग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये कभी रुक कर अपनी हमाकतों का तजिया नहीं करते, लिहाजा जब ये दुनिया से रुखसत होते हैं तो तारीख सदियों तक इनकी गलतियां चुनती रहती है। दूसरी वजह, ये लोग जीतने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। ये कामयाबी के लिए अखलाकियात, दोस्त अहबाब, ख़ानदान, कानून, आइन और ज़मीर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और आखिर में मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। हमारे हीरो इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। ये सर तक पाँव तक फाइटर है, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, हर हाल में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। लिहाजा ये भी अकेले से मज़ीद अकेले और तनहा से मज़ीद तनहा होते जा रहे हैं। इस आलम में अगर ये कामयाब भी हो जाएं, ये वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाए, तो भी इनका अंजाम हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, अमीर तैमूर और चंगेज़ खान से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये भी बलाकर दुनिया के दूसरे नामवर फाइटर्स की तरह अपने ही मज़ार के मुजावर बनेंगे और बस। लिहाजा मेरा मशवरा है, ये अगर इस फजूल और थका देने वाली जंग से बाहर आ जाए, लंबा सांस ले, एक बार पीछे मुड़कर देख ले, तो मुझे यकीन है इन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते में बिछी अपनी हमाकतों के तमाम कांटे साफ नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर इनकी पहली हमाकत 2021 में जनरल फैज़ हमीद को DGISI रखने की ज़िद था। जनरल फैज़ हमीद अगर चले भी जाते तो भी ये इनके लिए मुफीद रहते। ये आर्मी चीफ बनना चाहते थे और ये जानते थे इनका ये काम सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं। लिहाजा ये जहाँ भी होते ये इमरान खान का दायां बाजू होते। दूसरा, नया DGP खान साहब का मोनस और गमगुसार होता, मगर इमरान खान की ज़िद की वजह से जनरल फैज़ हमीद का कैरियर भी तबाह हो गया। ये नए DJ का एतमाद भी हासिल ना कर सके, फ़ौज भी इनकी कमर से खिसक गई। यूँ इनके खिलाफ अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हो गया। ये इमरान खान की पहली और बड़ी हमाकत थी। खान को अगर पीछे मुड़कर देखने की आदत होती तो शायद ये इस गलती के बाद दूसरी गलती ना करते। ये अदम एतमाद को मर्दानगी के साथ कबूल कर लेते, इक़्तिदार PDM के हवाले करते, अपोजिशन लीडर बनकर कौमी असम्बली में बैठ जाते। फिर तमाशा देखते PTI की 2 सूबों में हुकूमत होती, कौमी असम्बली और सेनेट में इसकी अक्सरियत होती। लिहाजा हुकूमत पार्लियामेंट से एक भी बिल पास ना करा सकती। इमरान खान की इजाज़त के बगैर पंजाब KPK आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाँव ना रख सकती। दूसरा, PDM एक दूसरे से भी लड़ती और इमरान खान 3 माह में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म होता या फिर इलेक्शन हो जाते। लेकिन खान बहरहाल खान है। इसने दूसरी बड़ी सियासी हमाकत भी कर दी। ये कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर बाहर बैठ गया। इसकी सियासी लगाम PDM के हाथ में चलेगी। फिर इसने धड़ाधड़ बिल पास कराकर PTI को ज़मान पार्क तक महदूद कर दिया। इमरान खान अगर यहाँ भी रुक जाता तो शायद ज़्यादा नुकसान ना होता, लेकिन ये इसके बाद एक से बढ़कर एक हमाकत करता चला गया। इसने साइफर जैसे फजूल कागज़ को अपनी ढाल बनाकर लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन बना लिया। पंजाब और KPK की असम्बली तोड़कर अपने जहाज़ के पींदे में सुराख कर लिया। ये इसके बाद अपनी उस फौज और अदलिया से भी टकरा गया जो इसे इक़्तिदार में लेकर आई थी और जिसने इसे दूसरी मर्तबा भी इक़्तिदार में लाना था। ये अगर यहाँ भी रुक जाता तो शायद इसकी वापसी हो जाती, लेकिन इसने नए आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए ऐवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकातें शुरू कर दी। ये आकर में सड़कों पर रैली भी ले आया। फिर इसकी आखिरी और सबसे बड़ी हमाकत 9 मई थी। इसने गुलैल के साथ एटम बम पर हमला कर दिया। फिर वो हुआ जिसका खौफ था, ये इस कुएं में जा गिरा जहाँ से निकलना आसान नहीं। इमरान खान को अब भी चाहिए ये सांस ले, मुड़कर पीछे देखे, अपनी गलतियों की फहरिस्त बनाए, इनका एतराफ़ करे, मुस्बत अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला करे।
یہ اب بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قدرت انسان کو مرنے تک اصلاح کا موقع دیتی رہتی ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان اس معاملے میں انتہائی خوش نصیب ہے۔ یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سلامت ہیں اور جیل سے بھی ملک کی تانیں کھینچ رہے ہیں۔ یہ آج بھی ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لہٰذا اسے چاہیے یہ پیچھے مڑ کر دیکھے، یہ تسلیم کرے یہ خود پارٹی، یہ پورا ملک صرف اور صرف اس کی حماقتوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا ہے۔ آج اگر اس کے ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے لیڈر زیر زمین ہیں، یا کچھ تتر بتر ہیں یا دوسری پارٹیوں میں پناہ گزین ہیں، تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے۔ یہ اگر یہ خود جیل میں ہے، اس پر قطار اندر قطار مقدمے اتر رہے ہیں اور جیل کا عملہ اس کے بیٹوں سے ملاقات نہیں کرا رہا، تو اس کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف اس کے کندھوں پر آتی ہے۔ آج اگر نواز شریف پاکستان میں ہے اور ریاست کھل کر ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس کی ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر جہاز کا پائلٹ جہاز اڑانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کو کھانا بھی کھلائے، واش روم بھی صاف کرے گا اور مسافروں کا سامان بھی اٹھائے گا، تو پھر اس جہاز کا کیا بنے گا؟ عمران خان نے وکلا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، لہٰذا اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ جہاز تباہ ہو گیا۔ خان کو چاہیے یہ پیچھے دیکھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، پھر ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھے، یہ پھر کامیاب ہوگا۔ ورنہ اگر یہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آ بھی گیا تو بھی اس کا انجام شیخ مجیب الرحمان سے مختلف نہیں ہوگا، یہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں اتر سکے گا۔ لہٰذا خان صاحب پلیز پیچھے تو مڑ کر دیکھو، پیچھے پورا باغ اجڑ چکا ہے، آپ کے پاس زیادہ آپشن نہیں بچے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میرے دوست سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے۔ آپ حالات کی اس خرابی کی بے شمار وجوہات تلاش کر سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں ایک وجہ بہت اہم ہے۔ قدرت نے اس شخص کو فائٹر بنایا ہے۔ فائٹر میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، مگر ان میں دو خوفناک خامیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ جیتنے کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ چنگیز خان سے لے کر امیر تیمور، نپولین بوناپارٹ اور ہٹلر تک دنیا کے تمام بڑے فائٹرز کا پروفائل دیکھ لیں۔ یہ لوگ آپ کو کامیاب ہونے کے باوجود کوئی دیر پر ریاست، کوئی انمیٹ فٹ پرنٹ یا کوئی ایسی لیگسی چھوڑتے نظر نہیں آئیں گے جسے آنے والے لوگوں نے کیری کیا ہو۔ لوگوں نے صدیوں تک ان کا تذکرہ کیا یا لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہوں۔ یہ لوگ تاریخ میں ہمیشہ کیس سٹڈی کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ لوگ اور ادارے ان کی فائل اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کچھ بھی کریں لیکن ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ لوگ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، یہ کبھی رک کر اپنی حماقتوں کا تجزیہ نہیں کرتے، لہٰذا جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو تاریخ صدیوں تک ان کی غلطیاں چنتی رہتی ہے۔ دوسری وجہ، یہ لوگ جیتنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ یہ کامیابی کے لیے اخلاقیات، دوست احباب، خاندان، قانون، آئین